नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु ग्रह किसी भी जन्म पत्रिका में बुध की राशि में विराजमान हो किसी भी भाव में और उन पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उनके क्या परिणाम होंगे, क्या फल होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि बुध की राशि में गुरु ग्रह विराजमान हो किसी भी भाव में, तो बुध की दो राशियां हैं, यहाँ देखिए हाईलाइट भी किया हुआ है। बुध की एक राशि है मिथुन, जिसको 3 नंबर से लिखते हैं, और बुध की एक दूसरी राशि है कन्या, जो 6 नंबर से लिखी जाती है। यह दो बुध की राशियां हैं, 3 और 6। तो किसी भी जन्म पत्रिका में किसी भी भाव में 3 या 6 लिखा हो, किसी भी भाव में कहीं पर भी 3 या 6 लिखा हो और वहां पर गुरु विराजमान हो जाए, तो यह हमारी पहली कंडीशन पूरी होगी, जो कि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो यह पूरी जन्मपत्रिका की बात कर रहा हूं। किसी भी जन्मपत्रिका में 3 या 6 नंबर की राशि, जो कि बुध की राशि है मिथुन और कन्या राशि, इनमें गुरु विराजमान हो और इन पर किसी ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो क्या फल होगा, क्या परिणाम होगा, वही हम देखने वाले हैं। तो जो दूसरी जन्म कुंडली है, इसमें हम एक उदाहरण के साथ देखने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए हम मान के चलते हैं कि लग्न में 3 या 6 नंबर की राशि है। पुनः कहना चाहूंगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि किसी भी भाव में हो ये स्थितियां हो सकती हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के लिए लग्न में मान लिया है कि 3 या फिर 6 नंबर की राशि लिखी हो और यहाँ पर गुरु विराजमान है। अब एक एक ग्रह को लेंगे हम और देखेंगे कि उनकी दृष्टियां इस पर कैसे पड़ सकती हैं और उसके क्या फल होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं सूर्य। सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, तो गुरु यहाँ लग्न में है, तो सप्तम भाव में जब सूर्य होंगे तभी यहां से 7वीं दृष्टि पड़ेगी गुरु पर। और इस स्थिति में क्या फल होंगे ये भी देख लेते हैं। तो 3 या 6 नंबर की राशि, जो कि बुध की राशियां हैं, क्रमशः मिथुन और कन्या, इसमें गुरु इस जन्म पत्रिका में लग्न में विराजमान है और सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है। इसलिए जब सूर्य इस भाव से सप्तम भाव में होंगे तब यहां से ये अपनी 7वीं दृष्टि डालेंगे गुरु पर और इसके फल कुछ इस प्रकार से होंगे। ऐसा जातक स्त्री सुख प्राप्त करता है, पुत्र सुख प्राप्त करता है, धनवान होता है, परिवार इनका बहुत सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति किसी गांव का या नगर का मुखिया हुआ करता है। हम कह सकते हैं किसी गांव का या नगर का एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है। जरूरी नहीं कि मुखिया हो, लेकिन मुखिया या मुखिया के तुल्य हो सकता है। तो ऐसा तब होता है जब सूर्य की सप्तम दृष्टि 3 या 6 नंबर, जो कि बुध की राशि है, उसमें गुरु विराजमान हो, उस पर पड़ रही हो सूर्य की सप्तम दृष्टि। तब अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की भी 7वीं दृष्टि होती है। तो किसी भी जन्मपत्रिका में 3 या 6 नंबर, जो कि मिथुन और कन्या राशियां हैं, उनमें से कोई भी राशि में गुरु विराजमान हो, तो इससे ठीक 7वें भाव में जब चंद्रमा होंगे तब ये अपनी सप्तम दृष्टि डाल पाएंगे गुरु पर। और ऐसी स्थिति में फल क्या होंगे? ऐसी स्थिति में ऐसा व्यक्ति सुंदर होता है, धनी होता है, स्त्री पुत्र से सुखी होता है, अपनी मां की आज्ञा का पालन करने वाला होता है, मां का बहुत आभार मानता है ऐसा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात मंगल की बात करते हैं हम। मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। तो यहां पर इस जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान है गुरु 3 या फिर 6 नंबर की राशि में। इन पर मंगल अपनी चौथी दृष्टि तब डालेंगे जब मंगल 10वें भाव में हो, तब ये अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे। मंगल अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे जब ये मंगल इस जन्म कुंडली में 7वें भाव में हो, या फिर ये अपनी 8वीं दृष्टि तब डालेंगे जब मंगल इस जन्म पत्रिका में 6ठ भाव में हो। इस प्रकार से ये अपनी दृष्टियां डालेंगे।
तो यह स्थिति यदि किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में बन रही है तो ऐसा व्यक्ति धनी होता है, मान सम्मान होता है इस व्यक्ति का समाज में और सर्वत्र विजयी होता है और इसका शरीर भी भारी भरकम होता है, मतलब शरीर बहुत बलवान होता है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात बुध की बात करते हैं हम। बुध ग्रह, इसकी सप्तम दृष्टियां हैं, सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो इस जन्म पत्रिका में लग्न में 3 या 6 नंबर की राशि में गुरु विराजमान है, तो बुध अपनी सप्तम दृष्टि तभी डालेंगे जब ये सप्तम भाव में हो। यहां से ये अपनी सप्तम दृष्टि गुरु पर डालेंगे जो कि 3 या 6 नंबर की राशि में विराजमान है। अब इनके परिणाम क्या होंगे? ऐसा व्यक्ति स्त्री और पुत्र से सुखी होता है, बात करने में बहुत ही कुशल होता है, ये व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जा सकता है, शिल्पकार भी बन सकता है। तो अभी तक हमने सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध ग्रह की दृष्टियों की बात की। अब हम अगले ग्रह पर चलते हैं जो कि है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह की एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो यहां पर इस जन्मपत्रिका में 3 या 6 नंबर की राशि में गुरु बैठे हुए हैं लग्न में। यहां सप्तम दृष्टि शुक्र तभी डालेंगे जब वे सप्तम भाव में हो, तभी अपनी सप्तम दृष्टि गुरु पर डालेंगे। इनके परिणाम क्या होंगे? ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्मपत्रिका में ये योग बन रहा होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, वह स्त्रियों को विशेष तौर से बहुत ही आकर्षक लगता है। ऐसा व्यक्ति भोगी होता है, स्त्रियों में आसक्ति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति मंदिर इत्यादि का निर्माण कराने वाला भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं अगले ग्रह की। अगला ग्रह अर्थात शनि की बात करते हैं। शनि की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो इस जन्म कुंडली में गुरु 3 या 6 नंबर की राशि में, जो कि बुद्धि की राशि है, क्रमशः मिथुन और कन्या। तो गुरु लग्न में विराजमान है 3 या 6 नंबर की राशि में और इन पर शनि अपनी तीसरी दृष्टि तब डाल पाएंगे जब वे एकादश भाव में हो, तब तीसरी दृष्टि डाल पाएंगे लग्न पर, गुरु पर। जब शनि सप्तम भाव में होंगे तो अपनी सप्तम दृष्टि डाल पाएंगे गुरु पर, और जब ये चतुर्थ भाव में शनि होंगे तब अपनी दसम दृष्टि डाल पाएंगे लग्न में बैठे गुरु पर। तो इस प्रकार किसी भी भाव में गुरु 3 या 6 नंबर की राशि अर्थात बुद्धि की राशि में विराजमान हो और शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला होता है, सुशील होता है, किसी गांव का, नगर का या फिर किसी भी जन समूह का अध्यक्ष हो सकता है, मुखिया हो सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने देखा कि गुरु ग्रह बुध की राशियों मिथुन या कन्या, क्रमशः 3 या 6 नंबर की राशियां होती हैं ये। तो किसी भी जन्म पत्रिका में बुध की राशियां 3 या 6 नंबर की मिथुन और कन्या राशियां, इनमें गुरु ग्रह विराजमान हो और कोई ग्रह इनको अपनी दृष्टि से देखता है तो उसके क्या परिणाम होंगे और वो किस प्रकार से इनकी दृष्टियां पड़ेंगी, ये भी हमने उदाहरण के माध्यम से जानने का प्रयत्न किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जो लोग कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मेरे द्वारा, वे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, वे हमारी वेबसाइट www.27nakshatra.com पर विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर 7579738985 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल करके आगे की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।